मानिक, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने क्लासेस कैसे ली थी? मतलब आपने सारी एक जगह से क्लासेस ली, ऑनलाइन ली, ऑफलाइन ली? मुझे अगर कुछ पास स्टूडेंट मिलते हैं जो उन टीचर से पढ़े हुए हैं, मैं उनसे भी ट्राई करता था कि बात कर लूँ, कंसिडरिंग रिव्यू तो चल हो जाएगा सर एक कि रिकॉर्डिंग कैसी होती है, लेटेस्ट है या नहीं है। तो जब पूरी रिसर्च करके जब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं ये टीचर मुझे सही क्लास देंगे, अटेम्प्ट रेलेवेंट भी है, उसके बाद ही मैंने परचेज़ किया। डेमो लेक्चर कौन खराब पढ़ाएगा? बराबर, सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। डेमो तो बच्चे को अच्छा ही लगता है। आजकल सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। यूट्यूब पे उन्होंने बहुत सारे उनके पास वीडियोज़ हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, वैसे नहीं अपनी अंडरस्टैंडिंग जहाँ से सही लगे, वहाँ से क्लास लेनी चाहिए। अल्टीमेटली बच्चा मेहनत करके रैंक लाता है, रैंक बच्चे की होती है, किसी टीचर की रैंक नहीं होती। भाई फिर सारों की रैंक आनी चाहिए, कम से कम रैंक नहीं आनी, पास तो होने चाहिए पूरे के पूरे। कि आपने क्लासेस कर ली पूरी, क्लासेस करने के बाद जो प्रिपरेशन लीव होती है, मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ मानिक। आजकल थोड़ा जो ट्रेंड है वो एक स्पून फीडिंग का ज्यादा है, पर सेल्फ स्टडी, खुद का पढ़ा हुआ से बेहतर कोई भी चीज नहीं है। खुद का रिवीजन करना खुद से, इससे बेहतर कोई भी नहीं। ठीक, कभी कभी कोई डिस्ट्रैक्शंस आते थे तुमको कि भाई आप पढ़ रहे हो लेकिन आपका फोकस नहीं लग पा रहा, वो डिस्ट्रैक्शन किसी भी चीज का हो सकता है। रिलेशनशिप था तुम्हारा इस बीच पे, बैकलॉग का दुख खत्म ही नहीं होता है। तो क्या आपने कभी ये बैकलॉग वाली सिचुएशन फेस की, और अगर की तो इससे ओवरकम कैसे किया? कभी डिमोटिवेशन हुआ? दूसरा, जब आप फिगर आउट कर भी रहे थे और देख भी रहे थे, तो आपने ये बहुत अच्छी चीज की कि आपने ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं किया कि हाँ ये बोल रहा है तो हो जाएगा। पर्सनली मैंने स्ट्रैटेजीज कभी फॉलो नहीं करी है इससे। मैंने उनकी चेकिंग की, क्वालिटी देखी, एवेल्युएशन का पैटर्न देखा, जो कि बिल्कुल भी ICAI के हिसाब से नहीं था। पढ़ाया तुमको किसी और ने, टेस्ट पेपर बनाया किसी और ने, चेक कोई तीसरा कर रहा है। क्या ये जो प्री रिजल्ट बैच का ट्रेंड चल रहा है, इन बैचेस में इनरोल करना चाहिए। आप अपने जूनियर को क्या गाइडेंस देना चाहते हो इस वर्चुअल पॉडकास्ट के माध्यम से? देन जो मैंने किया था सर, स्टार्ट लुकिंग फॉर फैकल्टीज। हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आज हमारे साथ इट्स वर्चुअल पॉडकास्ट में है ऑल इंडिया रैंक 7 मानिक मित्तल जी, जिन्होंने अपने सीए इंटरमीडिएट में 2024 पे ऑल इंडिया रैंक 7 अचीव किया हुआ है। आज हम इनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं कि भाई उनने कैसे प्रिपरेशन की, क्लासेस कहाँ से ली, वो आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं, डिमोटिवेशन हुआ तो वो कैसे अपने आप को पंप अप करते हैं, एंड बहुत सारी बातें जो एक जूनियर या जो ऑलरेडी सीए इंटरमीडिएट में है उसके दिमाग में चलती रहती है। आई होप मानिक मित्तल, जिसने ऑल इंडिया रैंक 7 अचीव किया है, आज वो एक बहुत काबिल पोजीशन में है जिसमें वो आपको ये सारी चीज को गाइड कर पाए कि आपको कैसे इन सारे हर्डल्स को, चैलेंजेस को ओवर करते हुए एक मुकाम हासिल करना है। सो आई वेलकम ऑल इंडिया रैंक मानिक मित्तल, ऑल इंडिया रैंक 7 मानिक मित्तल। सबसे पहले मानिक जी, बहुत 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 बधाई आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने सिंगल डिजिट रैंक, दैट इज ऑल इंडिया रैंक 7 अचीव किया है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सबसे पहले थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी एंड रिएक्शन बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ सर। एक ऑल इंडिया रैंक लाना बहुत बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए भी है पर्सनली, एंड दैट टू सिंगल डिजिट में रैंक इज समथिंग जो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑल इंडिया रैंक 7 लाके बहुत अच्छा लग रहा है। बराबर, क्या रिएक्शन था? पता कहाँ से चला था भाई मानिक मित्तल को ऑल इंडिया रैंक 7 आया? कैसे पता चला? आप किस उस माहौल पे थे और आपका क्या रिएक्शन रहा था? सर जब रिज़ल्ट आया, आई गेस 10-15 के आसपास रिज़ल्ट आया था, तो मुझे पापा ने बताया था कि रिज़ल्ट आ गया। सो मैंने डायरेक्टली फ़ोन में चेक करना शुरू किया, तो साइट थोड़ी सी स्लो चल रही थी, तो 2-3 बार ट्राई किया, फिर वो खुली साइट। तो मैंने पहले रैंक ही देखी थी सर, एक्सपेक्टेशन मुझे थोड़ी थी कि रैंक आ सकती है। सो तब मैंने देखा तो ऑल इंडिया रैंक 7 थी। पहले मैं सबको बताया, पापा को, मम्मी को, कि ऑल इंडिया रैंक 7 है। उसके बाद सर मार्क्स चेक किए, लेकिन वो ऑलमोस्ट आधे घंटे बाद ही चेक हो पाए क्योंकि साइट डाउन चली गई थी फिर। तो बिल्कुल सर। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा? मतलब फादर को जब पहले पता चला, मदर को भी बताया होगा उन्होंने, क्या रिएक्शन था? मतलब सर सबसे ज़्यादा खुश पापा मम्मी थे कि रैंक आ गई, क्योंकि उनको हाँ, मतलब उन्होंने मुझे हमेशा ये कहा था कि पास हो जाएगा उतना ही बहुत है। बट जब बताया कि अच्छा, नहीं ऑल इंडिया रैंक 7 भी आया है, तो वो हाँ सब बहुत हाँ, खुश थे कि चलो अच्छी रैंक भी आ गई, सिंगल डिजिट में भी आ गई, एंड अटेम्प्ट एक हम्म बार ही क्लियर हो गया, कहीं भी लैग हम्म नहीं आया उसमें, एंड जो हम्म, इतने टाइम से मेहनत कर रहे थे वो एक बार ही में सफल हो गई। तो उसके सब बहुत बराबर खुश थे। बराबर। तो मानिक, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने क्लासेस कैसे ली थी? मतलब आपने सारी एक जगह से क्लासेस ली, ऑनलाइन ली, ऑफलाइन ली? मतलब आप क्लासेस के बारे से बताइए कि कैसे
कैसे कहाँ से आपने क्लास ली थी और कैसे पढ़ाई की थी? सर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल सारी क्लासेस ऑनलाइन ली थी, मैंने ऑफलाइन कहीं पर भी नहीं गया। देन एंड सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बताऊँ, मैंने लॉ आपसे लिया था, मैंने अकाउंट्स लिया था जितिन त्यागी सर से, देन डायरेक्ट टैक्स में लिया था भनवर सर से, देन जीएसटी में लिया था राजकुमार सर से, देन ग्रुप 2 में अगर हम आते हैं तो मैंने कॉस्टिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिया था नमित अरोड़ा सर से, एंड ऑडिट और एसएम जो हमारा बचता है वो मैंने लिया था नीरज अरोड़ा सर से। सारे मैंने ओके, ऑफलाइन लिए थे, ऑनलाइन ऑनलाइन मतलब ये कोई भी क्लासेस आप ऑफलाइन नहीं गए? आपने जितनी भी फैकल्टी का नाम बताया, जैसे आपने अकाउंट्स के लिए किसका नाम लिया? जितिन त्यागी सर। जतिन त्यागी सर का। लॉ के लिए आपने मेरे को चूज किया, बिल्कुल। और टैक्स के लिए आपने भनवर सर डायरेक्ट टैक्स के लिए, बीबी एंड सर, और राजकुमार सर जीएसटी राजकुमार सर। सर इनडायरेक्ट टैक्स के लिए। तो मतलब मोटा मोटा फर्स्ट ग्रुप पूरा ऑनलाइन, जिसपे मैं हो गया, त्यागी सर हो गए, बीबी सर और राजकुमार सर से आपने क्लास ली। सेकंड ग्रुप में आपने बताया कि कॉस्टिंग और एफएम आपने नमित अरोरा सर से लिए, करेक्ट सर, बिल्कुल। राइट? और आपने ऑडिट और एसएम जो है वो नीरज अरोरा सर से ली। बिल्कुल सर, मैंने सारा हाँ, ऑनलाइन लिया। मतलब हाँ, सारा का सारा ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में भी आपने रिकॉर्डेड क्लासेस ली थी कि लाइव क्लासेस ली थी? नहीं सर, मैंने ऑलमोस्ट सबके यहाँ लिया था रिकॉर्डेड क्लासेस। बस नीरज ओके, सर का ये था कि मैंने लाइव ले लिया था, क्योंकि वो टाइमिंग शाम का था तो वो मेरा सूट कर रहा था, तो मैंने वो ओके। लाइव लिया था। लेकिन बाकी सब मैंने रिकॉर्डेड लिया था गूगल ड्राइव। कोई स्पेसिफिक रीजन रिकॉर्डेड क्लासेस लेने का? मतलब मेरे को दो क्वेश्चन है इस पे। पहला, ठीक है। एक तो सारी क्लासेस आपने ऑनलाइन ली, इसका कोई कारण था कि बट ठीक है ऑनलाइन था तो ले लिया, सुविधा मिल रही थी इसलिए? दूसरा, कि रिकॉर्डेड ही क्यों? मतलब लाइव तो सबके ऑप्शन मोस्ट प्रोबेबली अवेलेबल ही होंगे, मेरे को नहीं लगता कि बिल्कुल। लाइव का ऑप्शन नहीं रहेगा। तो ये दो क्वेश्चन का आंसर करिए, ताकि जो जूनियर है और जो ऑलरेडी अभी सीए इंटरमीडिएट देंगे उनको एक हेल्प हो आपकी बातों से। बताइए। सर सबसे पहले तो मैं दिल्ली से बेस्ड हूँ, एंड मोस्टली ठीक जो है। मैंने फैकल्टीज ली वो सारी लाइक दिल्ली की बाहर ही है, मुंबई एंड ऑल। सो ऑफलाइन मेरे लिए ये भी था कि सर टाइम बच जाता है मेरा ट्रैवलिंग का, सो वो टाइम मुझे सेव करना था, सो मुझे ऑनलाइन बेटर लगा। एंड जैसा आपने बोला ठीक है। लाइव क्यों नहीं लिया, तो सर लाइव में मुझे एक इशू लगा कि टाइमिंग कभी बार क्लैश करता है। मे बी जी। किसी की क्लास 10 o'clock है, देन 8 o'clock, सो मुझे लगा उसको मैनेज शायद मैं ना कर पाऊँ। एंड वन और रीज़न था कि लाइव में अगर आप समझा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, एंड मैं उस स्पीड से अगर नहीं समझ पा रहा, तो गूगल ड्राइव में आई कैन पॉज द वीडियो, मैं पहले समझ के फिर कंटिन्यू करूँ, बट लाइव में शायद से बराबर, वो नहीं हो पाएगा। बराबर। तो मैंने इसलिए तो सोचा एक कि तो गूगल ड्राइव बेटर है। हाँ, तो एक मोटा-मोटा कारण ये हो गया कि भाई लाइव में क्योंकि हर फैकल्टी अलग है, टाइम क्लैशेस हो सकते हैं। दूसरा, क्लैशेस। एक अपनी कन्वीनियंस है, जब आप ऑनलाइन की रिकॉर्डेड मोड में देख रहे हो, तो आप जब चाहो, जिस स्पीड में चाहो, उस स्पीड में आप देख सकते हो। तो बिल्कुल क्या सही सर। आपको कोई ऐसे कठिनाई महसूस नहीं हुई कि भाई रिकॉर्डेड ही है, ना तो फैकल्टी हाँ, लाइव है, ना तो फैकल्टी हाँ, साक्षात अवेलेबल है? कभी कुछ बिल्कुल। दिक्कत परेशानी आई क्लासेस में, आई तो आपने कैसे सुलझाया, क्योंकि आप रिकॉर्डेड मोड में हो, जो ऑलरेडी सही रिकॉर्डेड है? बात है। और यस जब सर। आपने रिकॉर्डेड क्लास ली है, तो ये कैसे आपने सुनिश्चित किया कि भाई ये रेलेवेंट है? वैसे देखो, मैं बताना चाहता हूँ, मोटा-मोटा जैसे अकाउंट्स वाला सब्जेक्ट हो गया, अब बिल्कुल। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट नहीं है। तो नहीं, ये सही कैसे बात। आप सुनिश्चित कर रहे हो कि भाई मेरे अटेम्प्ट के लिए, आप मई 24 के लिए थे, कि ये रेलेवेंट है? आपने ये कैसे क्रॉस चेक करके कंफर्म किया जब भी क्लासेस ली? यानी कि एक बड़ा फैक्टर है जिसको आपको क्लियर करना रहता है कि हाँ भाई, जो मैं क्लासेस ले रहा हूँ मेरे लिए रेलेवेंट है क्या? क्योंकि आप रिकॉर्डेड ले रहे हो, लाइव रहता तो हाँ, बच्चे को पता है तो लेटेस्ट ही चल रही है, फेस टू फेस है हाँ, तो लेटेस्ट ही चल रही है। रिकॉर्डेड बिल्कुल में सर। आप ये सुनिश्चित किए होंगे। रिकॉर्डेड में सबसे पहले तो मैंने टीचर्स चूज़ करते पहले तो डेमो देखा था मैंने, सब टीचर्स का, ठीक है। आपका भी है सब टीचर्स का, कि मुझे समझ किससे आ रहा है, क्योंकि सबसे जी। पहले अंडरस्टैंडिंग है कि मैं समझ पा रहा हूँ या नहीं। देन उसके बाद आपने कहा कि सर प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम सर हाँ, कभी-कभार आती थी, जो मेन आती है डिसिप्लिन की, कि मुझे कोई वो कंपल्शन तो है नहीं, कि अगर मुझे 8 बजे क्लास देखनी है, मैं नहीं देखूँगा तो मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा, बिकॉज़ फैकल्टी सामने नहीं है। बट सर वो एक डिसिप्लिन खुद बनाना पड़ेगा, कि नहीं, जैसे मैंने शेड्यूल बनाया था कि मैं सुबह 8 बजे से पहले लॉ की क्लास ही देखता था, कि मॉर्निंग में थ्योरी हो जाएगा, फ्रेश माइंड से याद भी हो जाएगा। तो मेरा फिक्स था, अगर मुझे कुछ और करना है मैं नहीं करता था, पहले मैं 8 बजे आपकी लॉ की क्लास देखता ही था, उसके बाद जिन जो भी सब्जेक्ट हैं, अकाउंट्स है, कॉस्टिंग है, वो करता था। सो एक शेड्यूल टाइम के ठीक साथ है। मैं बिल्डअप कर लिया, जिसके बाद मुझे प्रॉब्लम नहीं आई फिर। मैं सुबह उठता था, मुझे पता था मुझे पहले लॉ पढ़ना है 1 चैप्टर, आपकी क्लास देखनी है, रिवाइज़ करना है, देन मूव ऑन करना है उस सब्जेक्ट से आगे। ठीक है। तो ये मतलब करा। आपने एक, समझ लो, एक शेड्यूल बनाया था हर एक सब्जेक्ट के लिए,
कि भाई बिल्कुल। क्योंकि मैं रिकॉर्डेड क्लास में हूँ, मेरे को ये एक शेड्यूल को डिसिप्लिन फॉलो करना है, बराबर है, क्योंकि कोई बराबर सर। कंपल्शन नहीं है। दूसरा एक सवाल जो मैं आपसे कह रहा था कि भाई आप ये सुनिश्चित कैसे किए कि भाई क्लासेस रेलिवेंट है, जैसे सबकी क्लास लाइव है तो वही लाइव का आपको हाँ, रिकॉर्डिंग मिलता था, तब तो करेक्ट कोई सर। बात नहीं है। मे बी आई एम नॉट श्योर, कोई ऐसा होगा जो ना फेस टू फेस पढ़ाता है ना लाइव पढ़ाता है। देयर आर सम टीचर्स जो ना हाँ जी फेस टू सर। फेस पढ़ाते हैं ना लाइव पढ़ाते हैं, जो सिर्फ एक स्टूडियो रिकॉर्डिंग वाली आपको क्लासेस देते हैं। क्या आपकी कोई ऐसी बिल्कुल क्लासेस सर। थी, नाम मत लेना उनका, क्या आपकी ऐसी हाँ कोई जी सर। क्लासेस थी? हाँ, बिल्कुल सर, थी मेरी क्लास। तो आप ये फिर उनसे कैसे क्रॉस चेक करते थे कि भाई ये क्लासेस रेलिवेंट है कि नहीं? क्योंकि देखो कोई भी टीचर आज अगर मार्केट में सस्टेन करना चाहता है तो वो बिल्कुल, खराब मटेरियल नहीं देगा, नहीं तो आज खराब बिल्कुल सर। मटेरियल देगा, कल उसका वो हो जाएगा, नेगेटिविटी हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। तो ये आप कैसे बिल्कुल सर। सुनिश्चित कैसे करते थे कि भाई ये रेलिवेंट है, मेरे अटेम्प्ट के लिए रेलिवेंट है? सर सबसे पहले तो मैं क्लास लेने से पहले जो उनकी टीम है, मैं उनसे हाँ बात जी, करता ही था पहले कि हाँ, एटलीस्ट ये लेटेस्ट रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। देन हाँ, मुझे अगर कुछ पास स्टूडेंट मिलते हैं जो उन टीचर से पढ़े हुए हैं, मैं उनसे भी ट्राई हुँ, करता था कि बात कर लूँ, कंसिडरिंग हुँ, रिव्यू तो चल हो जाएगा सर एक, कि रिकॉर्डिंग कैसी होती हैं, लेटेस्ट है या नहीं है। तो सर पूरी रिसर्च करके जब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं ये टीचर मुझे सही क्लास देंगे, अटेम्प्ट रेलेवेंट भी है, उसके बाद ही मैंने परचेज़ किया था। बराबर है। मतलब एक ये बिल्कुल, बहुत अच्छी बात नोट करने वाली है मानिक की तरफ से, ये मैं भी हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ मानिक, कि जभी भी आप किसी से क्लास ले रहे हैं, एकदम इन्फ्लुएंस होके कि आपके कोई बोल दिया, चले गए लेने के लिए, ऑलवेज बिल्कुल। फर्स्ट क्रॉस चेक विद सीनियर। जैसे अगर मैं यस, बोलूँ आज अगर सीए फाउंडेशन जून 2024 का रिजल्ट आता है, जो बच्चे उस पे क्लियर होंगे, आई विश यू ऑल द बेस्ट, आप सारे क्लियर हो। तो आपको मानिक जैसे स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम दे के उसको क्लियर किया हुआ है, जो रिसेंट उनका एक्सपीरियंस है, आपको उन सीनियर को खोजना है और उनसे ठोक बजा के सारी चीजें पूछ लेनी, और कोई एक नहीं, आपके नेटवर्क में कम से कम आप 3-4 निकालें, सबका ओपिनियन ले, उसके बाद डेमो लेक्चर देखने जाए। क्योंकि देखो भाई मानिक, मैं बताना चाहता हूँ, डेमो लेक्चर कौन खराब पढ़ाएगा, बराबर, सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, मैं ये नहीं बिल्कुल कह सर, रहा बिल्कुल। हूँ, डेमो तो बच्चे को अच्छा ही लगता है। तो यस सर, डेमो डायरेक्ट देखने के पहले फर्स्ट आर&डी कर लो, सीनियर से पूछ लो, पता कर लो, अच्छा तुम मई 2024 में पढ़े थे, अच्छा क्या रिजल्ट रहा, आपने कहाँ से क्लासेस ली थी, अच्छा इनका सपोर्ट सिस्टम कैसा रहा, रिवीजन कैसा रहा, कंसेप्ट समझ में आ रहा था। अगर उनके रिव्यू आपको बहुत अच्छे लगे, नाउ यू गो फॉर द डेमो लेक्चर्स। डायरेक्ट डेमो लेक्चर्स में भी जाओगे तो मे भी शायद आपको कुछ मिस्टेक हो जाए क्लासेस का सब्सक्रिप्शन लेने में। एम आई राइट मानिक? बिल्कुल सही। हमें सर एक जी, कॉम्प्रिहेंसिव अगर हम लेके चलेंगे तो बेस्ट चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग के लिए। जी, बिल्कुल। तो एक तो ये हो गई ऑनलाइन क्लासेस, वो भी रिकॉर्डेड, और आपने डिसिप्लिन अपने आप में मेंटेन की, बिल्कुल टाइम सर। बचाने की कोशिश थी आपकी इसमें रिकॉर्डेड लेके, आप कोई भी क्लासेस फेस टू फेस नहीं गए। मानिक, मैं ना इन सारी बातों को ध्यान पे रखते हुए, वैसे काफ़ी चीज़ें इस पे क्लियर हो गई कि पहले सीनियर से पूछ लेना। मैं यस, आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जभी भी अपन क्लास एनरोल कर रहे हैं, कोई भी क्लास हो, फिर वो ऑनलाइन, ऑफलाइन, क्या फैक्टर्स होने चाहिए? एक तो ये सीनियर वाला फैक्टर हो गया कि भाई आपको क्लासेस हुँ, पूछ के ही लेनी चाहिए, एक। बिल्कुल, दूसरा, मैं क्यों ये सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। आजकल सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, बराबर? करेक्ट, करेक्ट। यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, बराबर? तो बिल्कुल इस सर। इन्फ्लुएंस में भी काफ़ी बच्चे क्लासेस लेते हैं, कुछ खुश हुँ, रहते हैं, कुछ निराश रहते हैं, कुछ नाखुश होके कहीं और से क्लास लेते हैं, कुछ को पता बिल्कुल, ही नहीं चलता कि हमने क्लासेस सही ली भी है कि नहीं ली है, वो उनको अटेम्प्ट लगने के बाद पता लगता है। तो इस होता है पे सर, बिल्कुल। आप क्या बोलना चाहेंगे? ये सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस वाले उस पे क्या कहना चाहेंगे? सर क्लासेस ना बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाती है जो हम चूज़ कर रहे हैं। सो जी। हमें बिल्कुल ये होना चाहिए कि इन्फ्लुएंस कहीं से ना होए, कहीं भी यूट्यूब या सोशल मीडिया पे देख के ना होए, बिल्कुल अपनी रिसर्च पे फ़ोकस करें। अपना पहले तो ये चेक करना ज़रूरी है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि नहीं हो रही टीचर के साथ। जैसे मेरा एक फैक्टर ये था, मैं जब भी क्लास देख रहा हूँ डेमो या कुछ भी, रिविज़न भी देख रहा हूँ कि मुझे समझ आ रहा है कि नहीं। टीचर का हर जगह एक वे होता है पढ़ाने का, वो वे मेरे वे से मैच कर रहा है, मैं तो ही कंसिडर करूँगा, अदरवाइज़ वो कितना भी अच्छे टीचर हो, मैं क्लास नहीं ले सकता। क्योंकि एट द हुँ, एंड ऑफ द डे मुझे समझ आना चाहिए, तभी मेरा क्लियर होगा। तो बराबर। अगर हम वो एक अंडरस्टैंडिंग लेके चलेंगे, तो उससे हम डिसीज़न सही ले पाएँगे। एंड आपने से बताया कि सीनियर से बात एंड पास्ट उनकी रिव्यू कैसे हैं, मेबी इंस्टाग्राम, यूट्यूब कहीं पर भी, उनको देखो। सिर्फ़ कंटेंट पे नहीं जाना कि यूट्यूब पे उन्होंने बहुत सारे उनके पास वीडियोज़ हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, वैसे नहीं, अपनी अंडरस्टैंडिंग जहाँ से भी सही लगे, वहाँ से क्लास लेनी चाहिए। हुँ।
ये एक पॉइंट है, मैं इसको भी हाईलाइट करना चाहता हूँ। बच्चा आजकल जैसे तुमने बोला कि सब्सक्राइबर देख के जाते हैं, भाई नंबर्स देख के आपको क्लासेस नहीं लगानी। जैसे मानिक जी का कहना है कि भाई आप यूट्यूब के सब्सक्राइबर बेस देख के बिल्कुल। क्लासेस के लिए सोच रहे हो, इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स से देख रहे हो, लिंक्डइन के कनेक्शन से देख रहे हो। जतिन का क्लियर कॉल ये है कि भाई आपके नंबर्स होंगे वो अपनी जगह बहुत अच्छी बात है, आपकी और मेरी कनेक्ट बैठ रही कि नहीं बैठ रही, आप जो मुझे समझा रहे हो मैं उसको एंजॉय कर पा रहा हूँ क्या, मैं उसको जी पा रहा हूँ क्या, वैसा करना। इस पे और एक मैं ऐड करना चाहता हूँ मानिक, कि कभी कभी स्टूडेंट क्या करता है, अच्छा तूने यहाँ लगाया, तूने यहाँ लगाया, तूने चल 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 मैं भी लगा लेता हूँ। तो यस। भाई साहब हो सकता है आपके जो 2-4 दोस्त का ग्रुप एक जगह क्लास लगा रहा है, उनको शायद वो जम रहा हो, शायद आपको ना जम रहा हो। सो पॉइंट इज, ऐसा भी नहीं कि जतिन ने मानिक ने जहां जहां से क्लासेस लगा ली और इसका ऑल इंडिया रैंक 7 आ गया, तो आप इनके बताए हुए टीचर के पास चले जाए और आप क्लास लगा ले। भाई इसकी ट्यूनिंग जम रही थी, बराबर है। आप भी बिल्कुल देखिए सर। कि आपकी ट्यूनिंग जम रही है क्या। अच्छा ये सिर्फ एक ऑल इंडिया रैंक की बात नहीं है, जितने भी तमाम मैंने ऑल इंडिया रैंक की बातें अब तक सुनी, उनका यही कहना है कि भाई आप ये मत करो कि हमने जहां क्लासेस लगाई आप लगा लो, हो सकता है हमको जहां जम रही है शायद आपको ना जमे, बराबर। आप ये बिल्कुल देखो सही। कि आपकी ट्यूनिंग जम रही कि नहीं जम रही, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चा मेहनत करके रैंक लाता है, रैंक बच्चे की होती है, किसी टीचर की रैंक नहीं होती है। इट्स ऑल अबाउट अ स्टूडेंट। टीचर का रोल क्या होता है, हर टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, टीचर का मेरे ख्याल से 20-25% का रोल होता होगा, बाकी पूरा क्रेडिट जाता है बच्चे की मेहनत में, और बच्चा अपनी मेहनत से रैंक लेके आता है। अगर आप सोचो कि ये टीचर से रैंक आए, जो भी तमाम टीचर से रैंक आ रहे हैं, भाई फिर सारों की रैंक आनी चाहिए, कम से कम रैंक नहीं आए वो पास तो होने चाहिए पूरे के पूरे, बराबर। करेक्ट। तो आप ये देखो कि भाई आपकी ट्यूनिंग जम रही है क्या, उसके बाद आपको वो क्लासेस पे एनरोल करके लेना है, बिल्कुल बराबर। सर। तो एक मैं पूछना चाहूंगा मानिक जी कि आपका लॉ का एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरे साथ पढ़ के, जैसा भी जो भी फैक्टर करके आपने चूज किया होगा, जी। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग लॉ। सर लॉ का जैसे मैंने डेमो तो आपके भी देखे थे, तो मुझे सर जी ऐसे में बताया कनेक्ट जो था, आप ना थोड़े हाँ फन वे में पढ़ाते थे लॉ को भी, बिल्कुल जी थ्योरेटिकल नहीं था। आप केस स्टडी बता रहे हो, कुछ फनी एग्जांपल ले रहे हो, उससे समझा रहे हो, तो मुझे ना वो वे बहुत समझ आता है पर्सनली। मुझे वैसे हम्म, पढ़ना ही पसंद है कि हाँ यार मुझे पहले अंडरस्टैंडिंग हो तो आए पहले, मैं याद हो हाँ जाएगा। तो वो फैक्टर मैंने लेके क्लासेस लगाई। एंड क्लासेस में भी मुझे एक बात अच्छी लगी थी बिल्कुल कि आपका जैसा डेमो था, आपकी क्लासेस बिल्कुल सेम टू सेम, कोई भी जी उसमें चेंजेस नहीं था। आपने बिल्कुल वही एग्जांपल बिल्कुल अच्छे से समझाया हमें। एंड आप जैसे संडे को लेते थे बड़े चैप्टर्स का रिवीजन, जो कि बहुत जी इंपॉर्टेंट था, तो उसने जी बहुत हेल्प करी कि अगर बहुत बड़ा जी चैप्टर है मुझे उसको रिवाइज करना है, तो चलो सर ने जी क्लास दे रखी है, क्लास भी हो जाएगी और रिवाइज भी हो जाएगा। हाँ तो ये सारे फैक्टर्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे, जिसके वजह से मैंने क्लासेस बराबर ली भी एंड लॉ पूरा कवर किया इंटर में। बराबर। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गई बात क्लासेस की। मानिक मैं मूव ऑन करना चाहता हूँ आगे किसी बात पे, कि आपने क्लासेस कर ली पूरी, क्लासेस करने के बाद जो प्रिपरेशन लीव होती है, जी प्रिपरेशन सर। लीव में आपका क्या क्या दिमाग में रहता था, क्या कैसे आप प्रिपरेशन लीव को कैसे यूटिलाइज करते थे, क्या सर प्लानिंग जैसे रहती थी। हाँ बताइए। जैसे क्लासेस पूरी हो गई, तो मैं फिर ये सोचता था कि अब मुझे इसका रिवीजन कब से स्टार्ट करनी है, सबसे जी पहले तो, और मुझे किस ऑर्डर में करना है। सो मैं हाँ प्रेफ़र करता था, मैं सेम ऑर्डर चलूँगा, 1 टू 10 चैप्टर्स अगर हमारे एग्ज़ाम्पल है, तो मैं स्टार्टिंग से करूँगा 1 टू 10, कोई मिक्स मैच नहीं ठीक है करना मुझे। तो मैं क्या ठीक है करता था सर, मैंने चैप्टर लिया, उसको पढ़ा, याद किया, और मैं सर रिवीजन वीडियो नहीं देखता था। अगर मुझे कहीं पर लगता था मुझे कोई कॉन्सेप्ट याद रिकॉल नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, मैं तब आपके जो रिवीजन वीडियोज़ हैं उसको रेफ़र करता था। अदरवाइज़ मैं ट्राई करता था कि मैं पूरा सेल्फ स्टडी करूँ। ठीक है क्लासेस तो हो गई, लेकिन जब तक वो ठीक सेल्फ स्टडी करके याद नहीं करेंगे, रिवाइज़ नहीं करेंगे, तब तक वो दिमाग में बैठेगा नहीं। और हम्म वही इम्पोर्टेंट है दिमाग में बैठाना, क्योंकि एग्ज़ाम में लिख के हमें ही आना है। तो मैं उसमें ठीक है शेड्यूल बनाता था कि चलो मैंने 2 दिन में 1 चैप्टर अब मुझे करना है, मैंने आज 10 पेज कर लिए, समझ लिए, उनको याद कर लिया, कल बाकी करूँगा। मैं ऐसे ही रोज़ 1 या 2 घंटे लॉ को देता था, रोज़ देता था, वो मुझे फिक्स था कि मुझे रोज़ एटलीस्ट लॉ पढ़ना है, चाहे मैं 2 घंटा पढूँ मिनिमम, लेकिन करना है मुझे लॉ। ठीक है। तो मोटा मोटा आपका ऐसा था, लगभग लगभग जो मैं समझ पा रहा हूँ, कि आप वीडियोस देखना कम प्रेफर करते थे, कि भाई एक बार मैंने पूरा अच्छे से पढ़ लिया, इन डेप्थ लेक्चर मैंने ले लिए, नाउ जो भी सब्जेक्ट है मैं सेल्फ प्रिपेयर कर रहा हूँ, फिर चाहे वो अकाउंट्स हो, टैक्स हो, लॉ हो, कॉस्टिंग हो, एफएम हो, और जहां जहां आपको तकलीफ आ रही है तब आप कोई बिल्कुल। रिवीजन लेक्चर और ये रेफर कर लेते थे, ताकि आपकी जो हर्डल है वो क्लियर हो जाए। बट आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट किसी रिवीजन वीडियो में नहीं थे, आप सेल्फ स्टडी पे ज्यादा बिलीव कर रहे थे। यस सर, ये मेरा कॉमन हर सब्जेक्ट के लिए था कि रिवीजन वीडियो ठीक है जितना मिनिमम हो सके उतना करूँ,
अपना हाँ सेल्फ जितना हो सके उतना ज़्यादा हो मेरा सेल्फ स्टडी, वो ज़्यादा ठीक फ्रूटफुल रहेगा। बराबर। मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ मानिक। आजकल थोड़ा जो ट्रेंड है वो एक स्पून फीडिंग का ज्यादा है, और उस ट्रेंड में डेफिनेटली हर टीचर को ढलना पड़ेगा अगर उसको सस्टेन करना है तो ऐसा होता है कि भाई पहले क्लास हो गई है, फिर बच्चा रिवीजन देखता है, फिर उसमें कुछ अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग देखता है, फिर उसके बाद वन डे अलग चलता है। हमारा भी हमेशा बिलीव यही रहा है कि भाई सेल्फ स्टडी, एक बार आपकी चीजें हो गई, जहां जहां आप अटक रहे हो वहां पे आप कुछ चीजें रेफर करो अपनी सहायता के लिए। बिल्कुल, पर सेल्फ स्टडी खुद का पढ़ा हुआ से बेहतर कोई भी चीज नहीं है। खुद का रिवीजन नहीं करना होता। खुद से, इससे बेहतर कोई भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल मैं सर। आगे करता हूँ। इस बीच में जो भी क्लासेस लिया, तैयारी किया, कभी कभी कोई डिस्ट्रैक्शंस आते थे तुमको कि भाई आप पढ़ रहे हो लेकिन आपका फोकस नहीं लग पा रहा है। वो डिस्ट्रैक्शन किसी भी चीज का हो सकता है, तो कौन से वो बिल्कुल सर। डिस्ट्रैक्शन थे, अगर होते थे तो, और आप हुँ। उन डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कैसे करते थे? सर आज के टाइम में सोशल मीडिया तो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन रहता ही है। सो जब मैंने अच्छा। क्लासेस स्टार्ट करी तब चलता था सोशल मीडिया मेरा भी। लेकिन एक टाइम हाँ के बाद मुझे लगने लगा कि नहीं, दोनों नहीं हो पाएगा। मैं कुछ हाँ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा। तो उसके बाद हाँ मैंने सोशल मीडिया एक बंद कर दिया था बिल्कुल ही, कि सिर्फ़ पढ़ाई हो जाएगी। एंड उसमें भी होता था सर कभी-कभार कि डिमोटिवेशन सा हो रहा है कि अभी मन नहीं कर रहा पढ़ने का, या वो हम्म, कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही ओवर द डेज़। तो हम्म, थोड़ा-सा आई गेस मैं क्या करता था, एक ब्रेक ले लेता था कि हम्म, चलो अगर मुझे आज पढ़ना है मैं कम पढ़ लूँगा, मैं बाकी दिन कुछ एन्जॉय कर लूँगा। एक आधी कोई मूवी देख ली, थोड़े बहुत गाने सुन हम्म, लिए, उससे एक रिफ्रेश हो जाऊँगा अगले थोड़े टाइम के बिल्कुल लिए। तो आई बिल्कुल। गेस वो एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है कि बार-बार एक हाँ रिफ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। आपको जो भी पसंद है, आपकी कोई हॉबी है या आपको कुछ खेलना पसंद है कुछ भी, तो आप वो करिए, उससे आप रिफ्रेश हाँ भी हो जाएँगे और पढ़ाई भी आपकी बहुत अच्छी जाएगी फॉर द नेक्स्ट ठीक 2-3 मंथ्स बिल्कुल अच्छा होगा। हाँ समझा मैं। मतलब कभी कभी ज्यादा जैसे एग्जॉस्ट हो गए हैं अपन, अब मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल, तो थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश कर लिए, बाहर हुआ है, मूवी देख ली, वॉट एवर आपको पसंद है, तो थोड़ा यस ब्रेक सर, मिल जाने के बाद आप फ्रेश हो जाते हो, और अब आप वापस से रीस्टार्ट करके आप आगे बढ़ते हो। एक और चीज, बिल्कुल। जैसे सोशल मीडिया आपने बोला बंद कर दिया, तो सोशल मीडिया यस बंद सर। करने की क्या परिभाषा है? आपने अकाउंट डिलीट कर दिया, आपने मोबाइल छोड़ दिया, स्मार्टफोन छोड़ दिया, कैसे कैसे किया उसको? नहीं सर, फ़ोन तो मेरे पास रहता था, उसमें जो भी सोशल जी मीडिया के हमारे ऐप्स थे, उनका अकाउंट मैंने डीएक्टिवेट कर दिया था, डिलीट नहीं किया था, ठीक है कि कोई ठीक बात है। नहीं मेरे एग्ज़ाम हो जाएँगे, मैं उसके बाद फिर चला हाँ लूँगा, बट एग्ज़ाम तक मैं कम करूँगा बिल्कुल बंद। मैं सिर्फ़ व्हाट्सऐप ठीक एंड टेलीग्राम पे रहता था ज़्यादा, क्योंकि वहाँ थोड़ा ठीक है क्लास का अपडेट वगैरह रहते थे हमारे, बाकी मैं कहीं पर नहीं था ऐसा सोशल मीडिया। ठीक है। जस्ट एक डिस्ट्रैक्शन से एक बात पूछना चाहता हूँ, मतलब पता नहीं ये बात सारे लोग पूछते होंगे कि नहीं पूछते होंगे, बट मैं पूछना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता ये होता है कि रिलेशनशिप था तुम्हारा इस बीच पे, था नहीं या सर, है या चल रहा है? नहीं। नहीं सर। तो क्या तुम मानते हो कि रिलेशन होना चाहिए? क्योंकि कभी रिलेशन होता है इस बीच में तो वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट भी करता है, नेगेटिवली भी हुँ, इम्पैक्ट करता है। बिल्कुल तो सर। चलो तुम्हारी चीजें नहीं थी, तुम्हारा जो सर्कल होगा, तुम्हारे साथ और भी जो लोग होंगे, शायद हुँ, उनका हुआ होगा कुछ, और उनका हुँ, वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया, नेगेटिवली इम्पैक्ट, अगर तुमको ये एक्सपीरियंस दिखा हुआ है तो इस पे कुछ हुँ, कहना चाहोगे? क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, मेरे अनुभव के अंदर जब भी मैं फेस टू फेस भी पढ़ाता हूँ, तुमने बहुत बार ये बात मेरे से सुनी होगी बिल्कुल कि सर। क्लास में अगर 100 बच्चा बैठा है एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पे 70% या 60% बच्चा कमिटेड है, या किसी का हुँ, बेस्ट फ्रेंड है, किसी के ऊपर क्रश है, और कहीं ना कहीं एक वो अट्रैक्शन में वो डिस्टर्ब होता ही है। होता है तो सर। क्या ऐसा तुमने अनुभव अपने किसी दोस्तों का देखा है? अगर देखा है तो फिर उसके क्या इम्पैक्ट रहे हैं? सर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो हाँ मैंने देखा है, बट जैसा हाँ आपने कहा था कि या तो वो पॉज़िटिव जाएगा या वो नेगेटिव जाएगा। तो सर हाँ उसका बेस्ट जज वही कर सकता है जो उस सिचुएशन में है अभी, हाँ कि वो तो होता है। बट हाँ सर, हाँ अगर आप एक हेल्दी मेंटेन कर पा रहे हो एंड आपको अपनी हम्म, सब प्रायोरिटी सेट करनी है कि जब मेरा हाँ पढ़ाई का टाइम है, मैं क्लास में हूँ, तब मुझे सिर्फ क्लास में फ़ोकस करना है। लेकिन जब मेरी क्लासेस हो गई, मेरी पढ़ाई का टाइम हो गया, देन मैं जो भी बाकी मेरे काम है, मैं वो सब करूँगा। अगर आप ये हम्म, बैरियर मेंटेन कर सकते हो, देन तो ठीक है। बट अगर आप कर रहे हो कि क्लैश हो रहा है, जैसे आपने कहा कि क्लास में बच्चे बैठे हैं एंड उनका फ़ोकस नहीं हो पा रहा, तो सर वो तो पढ़ाई हैम्पर हो रही है उससे तो। क्लास तो एक बार बिल्कुल हो गई तो वो हो गई, फिर से नहीं होएगी वो। एंड बैकलॉग हमको पता है सर, एक बार लगना शुरू हुआ तो फिर वो बैकलॉग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अनटिल एंड अनलेस आप उसको अलग-अलग कर रहे हैं, दोनों को मेंटेन कर रहे हैं एंड उनको मिक्स नहीं कर रहे हैं बेसिकली, देन इट्स फाइन। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरी पढ़ाई हैम्पर हो रही है, मैं मेंटेन नहीं कर पा रहा, देन सर डिसीज़न लेना पड़ता है उसमें। बिल्कुल। यही मैं अपने भी क्लास में बोलता हूँ कि तुम्हारे जो भी रिश्तेदारी, दोस्ती आ रही है ना, वो गेट से छोड़ के आ जाना। जब फेस टू फेस क्लास का आप होता है ना, बोलते वहाँ रहते हैं। छोड़ के आ जाना।
जब तुम क्लास में बैठे तो क्लास में सिर्फ तुम हो और तुम्हारा जो टीचर जो तुमको सिखा रहा है वो कंसेप्ट है, उस बीच में तुम ये सारे डिस्टर्बेंस करोगे तो थोड़ी सी तकलीफ तो आनी चाहिए। आप और बोल जैसा रहे कि थे आपने बोला कि आपकी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वक्त जो है, ये वक्त दोबारा मुड़ के नहीं आने वाला। इस वक्त बिल्कुल में आपको प्रायोरिटी जो है पहले पढ़ाई पे रखनी पड़ेगी और सेकेंडरी में ये सारी चीजें रहनी पड़ेगी आपकी, पहली तो यस प्रायोरिटी आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। इसी बिल्कुल बात पे, इसी डिस्कशन में आपने एक वर्ड बोल दिया बैकलॉग, कि सर बैकलॉग अगर हुआ तो फिर बैकलॉग हम्म, करते, मतलब ये ना, एक मैंने देखा है हमारे स्टूडेंट्स का, बैकलॉग का दुख खत्म ही नहीं होता है। अगर बिल्कुल फेस टू फेस क्लास या लाइव क्लास है, बैकलॉग का दुख खत्म ही नहीं होता है। आपने मान लो 2 दिन 3 दिन हफ्ता भर क्लास नहीं किया, वो बैकलॉग इतना ओवरबर्डन होते जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं। तो क्या आपने कभी ये बैकलॉग वाली सिचुएशन फेस की, और अगर की तो इससे ओवरकम कैसे किया, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है बैकलॉग का। सर हाँ, बैकलॉग मेरे साथ भी हुआ था। लाइक बीच हाँ में कुछ फंक्शंस एंड ऑल थे फैमिली में, तो उस टाइम मैं हाँ क्लास नहीं देख पाया था कुछ दिन। सो जब मैं हाँ वापस आया तो मुझे लगा कि अब मैं शुरू कहाँ से करूँ। तो सर हाँ मैंने क्या किया था, मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा देना शुरू कर दिया। लाइक अगर मेरी 4 हाँ क्लास में पीछे हूँ, तो मैं सोचता था कि अच्छा, मैं अगर रोज़ 1 क्लास देखता था, अब मैं 2 देखूँगा। या जल्दी मुझे हाँ बैकलॉग खत्म करना है, तो मैं कुछ दिन बाद सर के साथ में आ जाऊँगा और फिर उसको हाँ कंटिन्यू करूँगा। तो थोड़ा हाँ एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ता था। मैंने आपको कहा था कि हाँ अपना मैंने और चीज़ें, फ़ोन अगर मैं कुछ 1 घंटा यूज़ करता था, मैंने वो 1 घंटा ही बंद कर दिया कि नहीं यार, 1 घंटे में मैं अपनी पढ़ाई कर लूँगा, बैकलॉग खत्म कर लूँगा। हम्म तो वो सब डिसीजन लेना है कि नहीं, अगर बैकलॉग लगा हुआ है तो उसको खत्म करना है, एंड जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी उस बर्डन से निकलेंगे, क्योंकि एक बार अगर शुरू हो गया, जैसे मैंने पहले भी कहा था, फिर वो खत्म होता नहीं है। एंड एक मूड भी नहीं रहता पढ़ने का। अभी तो हम्म सर 4 क्लास है, लेकिन बाद में वो 4 का 40 क्लास कब हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। तो एक जल्दी हम्म। से ट्रैक पे वापस से आना बहुत ज़रूरी है, और अपनी पढ़ाई को ज़्यादा टाइम देना बैकलॉग लगने के बाद, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पहले 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, मेरा बैकलॉग है, मुझे 12 करना पड़ेगा, उसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं फिर। ठीक है। मैंने ऐसे किया था सर। हाँ, तो ये मोटिवेशन कहाँ से लाते थे एक्स्ट्रा एफर्ट देने का, क्योंकि जो यूजुअल एफर्ट होते हैं उसमें हमको नानी याद आ जाती है। तो भाई बिल्कुल, अब बैकलॉग आ गया है और देना है, तो ये कहाँ से लाते थे, मतलब मैं मानता हूँ सिचुएशन ऐसी आ जाती है और जब आपने डिसाइड कर लिया करना है तो हो जाता है, बट कुछ तो अपने आप को पुश देते होगे कि कभी नींद आ रही है फिर भी अपने आप को कर रहे हैं। बताइए इसके बारे से। कुछ सर मेरा सर मोटिवेशन ये रहता था कि एक बार एग्ज़ाम हो जाएगा ना, तो उसके हाँ जैसे फाउंडेशन में भी ऐसे ही था कि लगता था कि इतना कैसे पढ़ेंगे, लेकिन जब क्लियर हो गया हाँ तो फिर पहले कुछ याद नहीं आता। तो मैं उसको हाँ सोचता था कि हाँ यार, अगर इंटरनल मेहनत कर रहा हूँ, जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा पास हो जाऊँगा, ये सारा कुछ याद नहीं आएगा किसी को, मुझे भी नहीं आएगा। एंड वही हुआ, जब रिजल्ट देखा कुछ याद नहीं आया कि कम सोए, फ़ोन नहीं देखा, वो सब लगता है यार वर्थ इट होता है। तो उसको एक बार-बार रिकॉल करना कि नहीं यार, मैंने डिग्री चूज़ करी है, मुझे ही करना है। मैं आज करूँ या कल करूँ, करना तो मुझे ही है सर। जब चूज़ कर ही चुके हैं, तो फिर एक बारी में हम्म। खत्म कर दो उसको, ताकि बार-बार एग्ज़ाम ना देना पड़े। एक बार पूरी जान लगा के जितनी भी है, पूरा हो जाए। यार मानिक, ये बड़ी तुमने अच्छी बात बोली है कि ये भी मैंने भी फेस किया हुआ है मेरे भी प्रोफेशनल लाइफ में, कि तुम जो त्याग तपस्या कर रहे हो, तुम दोस्तों के पास नहीं जा रहे हो, तुम फोन नहीं चला रहे हो, तुम अपनी हॉबीज फॉलो नहीं कर रहे हो, तुम घूम नहीं रहे हो, यानी कि तुम जो अपनी त्याग तपस्या कॉम्प्रोमाइज करते हो, नींद छोड़ते हो, चैन छोड़ते हो, जब आप पूरी जान डाल देते हो और जब आप उसको आउटपुट में लाते हो कि वाह यार मैं ऑल इंडिया रैंक हो गया या मैं इस एग्जाम को पास कर लिया, ये ना, ये रिजल्ट पे ऑफ कर देता है पीछे की पूरी त्याग तपस्या। बोले ले, बिल्कुल, तूने जो खोया है ना, मैं तेरे को इसके बदले ये कॉम्पनसेट कर रहा हूँ। बिल्कुल और सर, इसकी बिल्कुल। तुलना की ही नहीं जा सकती। ये बहुत अच्छी बात है कि भाई इससे बड़ा क्या मोटिवेशन होगा यार, कि मैं ना बस यही सोचता था कि एक बार ये हो गया ना, मैं क्लियर हो जाऊंगा तो फिर ये याद ही नहीं आना, मैं तो आगे बढ़ गया ना, पीछे छूट गई वो बिल्कुल, चीजें। सब खत्म बराबर। हो इस गया। पे एक बात मैं और निकालना चाहूंगा, नींद की बात निकली, कितने घंटे हुँ। सोते थे आप इस पूरे समय में? सर पहले तो जब क्लासेस थी तब तो एडिक्वेट सोता था कि 6 या हाँ 7 घंटे जो नॉर्मल है, बट हाँ जैसे-जैसे हाँ। एग्ज़ाम पास आने लगे, तो मैंने कम कर दिया था। एक फ़ियर की वजह कितना से कम? कम सर 3 या 4 हो गया था एग्ज़ाम के टाइम में, जब एग्ज़ाम का बाप हमारा रे। टाइम हाँ चल रहा है, तो वो हाँ कम कर दिया था। बट धीरे-धीरे हाँ मैं ट्राई करता था कि यार, अगर मुझे लग रहा है कि 3 या 4 सोने से मुझे इफ़ेक्ट पड़ रहा है हेल्थ पे, तो मैंने हाँ। कहा चलो 5 ठीक है, 5 एक मिनिमम रहेगा, तो 5 मैंने ठीक फिर है। सेट कर दिया था अपना कि नहीं 5 ठीक है। ठीक। ठीक है। मैं इस पे ऐड करना चाहूंगा, जो भी व्यूअर्स इस पे देख रहे हैं, भाई देखो, नींद एक हिसाब से अगर देखें तो 6 से 8 घंटे की एक एवरेज नींद होती है। जैसे मुझे 6 घंटे की नींद सफिशिएंट होती है, कुछ को 8 घंटे की नींद होती है। 8 घंटे से ज्यादा मेरे हिसाब से नहीं सोना चाहिए, 8 घंटे सफिशिएंट टाइम। बट
अपना अपना सबका शरीर होता है। जैसे मानिक ने बताया कि वो 4 घंटे में मैनेज कर लेता था, मैं भी 4 घंटे में मैनेज कर लेता था। क्योंकि एक प्रेशर होता है ना, तो आप सब मैनेज कर लेते हो। बट मैं बिल्कुल। ये प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम समय में आके 4 घंटे सोइए और बाकी समय पढ़िए। हो सकता है आपकी बॉडी इसमें सूट ना हो। तो एक मेरी जो राय रहेगी, एक जनरल राय कि भाई 6 घंटे की मिनिमल नींद आपको लेनी ही चाहिए। और बाकी की जो बातें वो आपके शरीर के ऊपर डिपेंड करता है। कोई तो भाई 3 घंटे में भी काम चला लेता है, कोई 4 पे भी, कोई 5 में भी। बट बेयर मिनिमम नींद जो है वो 6 घंटे कम से कम होनी चाहिए। अगर आपका शरीर 4-5 घंटे की नींद में सूट नहीं हो रहा है, आपको प्रॉब्लम आ रही है, ये स्टंट मत ट्राई करना। क्योंकि अपने-अपने बॉडी के हिसाब से अपना-अपना इंसान अपना काम करता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि ये 4 घंटे किया तो चलो हम भी कर लेंगे। बिल्कुल इससे इंस्पायर नहीं होना है, ठीक है? चलिए, ये बड़ा अच्छा आपके साथ डिस्कशन हुआ। मतलब आगे मैं मूव ऑन करना चाहता हूँ। कभी डिमोटिवेशन हुआ मानिक? किसी भी कारण की वजह से कभी कोई डिमोटिवेशन हुआ कि यार मतलब समझ ही नहीं आ रहा है, कभी-कभी डर लग जाता है अचानक से कि होगा कि नहीं होगा? मतलब ये जो डाउन फेज़ कभी आया इस बीच में, और अगर आया तो कैसे ओवरकम किया उससे? डाउन फेज़ सर एब्सोल्युटली आया, बिल्कुल आया। हाँ, जितना मुझे याद है सर, दिसंबर जैन के आस-पास का टाइम था, जब बहुत ज़्यादा लग रहा था कि अब शायद नहीं हो पाएगा। एंड मेरा उसका अच्छा, मेन रीज़न ये था कि जैसे अगर हम लॉ को लेके चलें सर, लॉ ऐसा है कि रोज़ पढ़ेंगे तभी याद होएगा। आप भी यही जी, बोलते थे। मैंने अगर आज पढ़ा और मैंने कल फिर बुक उठाई, मुझे वो याद ही नहीं आता था। तो वो जब मुझे होने लगा ना कि यार मुझे याद ही नहीं आ रहा, एग्ज़ाम में पूरी बुक कैसे याद आएगी? या मुझे एक चैप्टर के कुछ पेजेज़ याद नहीं हो रहे एग्ज़ाम में, तो ऑलमोस्ट 15-20 चैप्टर्स हमें करने हैं। तो वो डाउनफॉल होता है सर कि डिमोटिवेशन। फिर लगता है यार सब्जेक्ट पढ़ना ही नहीं। एक हेट्रेड आने लग जाती है कि नहीं हो रहा। बट उससे ओवरकम करना ज़रूरी है, क्योंकि एट द एंड जब सारे सब्जेक्ट पास करेंगे तभी इंटर क्लियर होगा, या जो भी एग्ज़ाम है वो क्लियर होगा। फिर उससे मैंने थोड़ा स्ट्रैटेजी शुरू करी सर। मैंने थोड़े वीडियो देखे कि कैसे इसको कर सकते हैं बार-बार। तो मुझे जो आउटकम मिला उन वीडियोज़ के बाद यही था कि यही जो रोज़ पढ़ने वाला टफ़ चीज़ है, उससे ही रिज़ल्ट निकलेगा। शॉर्टकट मैं ढूँढ रहा था कि यार शायद कोई ऐसा मिल जाए, कोई बता दे कि कम मेहनत में मिल जाए। बट वो हुआ कि हुँ, नहीं, उससे नहीं होएगा कुछ। रोज़ मेहनत करके रोज़ पढ़ना पड़ेगा, मल्टीपल रिविज़न करनी पड़ेगी। सेम बुक को 4 बार, 5 बार जितना हो सके, डिपेंडिंग ऑन कैपेबिलिटीज़ करना पड़ेगा, तभी वो होगा। एंड एग्ज़ाम में यही हुआ। एग्ज़ाम में जब बैठा था तब लगा कि हाँ यार, जो वो इतने बार पढ़ा उसको, डिमोटिवेशन के बाद भी, उसकी वज़ह से ही एग्ज़ाम में मुझे आंसर याद आ रहे हैं, क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक। इस डिस्कशन से ना मेरे 2 सवाल आए हैं मानिक। हुँ, पहला, आपने बोला कि मेरे को एक ये आता था कि यार मेरे को जब याद नहीं आता था मैं डरता था। और बिल्कुल। डर के फिर मैं ना फिगर आउट करने के लिए वीडियोस देखता था कि कोई मेरे को हुँ, शॉर्टकट बता दे। ये शॉर्टकट वर्ड आया कि कोई यस कम सर, समय में बता दे, ऐसे फट से कर ले, यस बराबर? सर। तो पहला तो मैं तुमसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि मेरा ये अनुभव है कि यूट्यूब में ना ज्ञान के भरमार पड़े हुए हैं। बिल्कुल। हर आज जैसे कोई व्यक्ति फाउंडेशन क्लियर किया, हुँ, तो फाउंडेशन क्लियर करने के बाद वो अपना यूट्यूब चैनल बना लेता है, भाई मेरे फाउंडेशन की फैकल्टी है, तुम कैसे करो। अब तुम ये देखो कि वो एक अपना इंडिविजुअल अनुभव बता रहा है, ठीक है, किसी के काम आ रहा है, और ऐसे एक नहीं है, ऐसे बतेरे पड़े हुए, कम से कम 100 सही पड़े बात। हुए। तो करेक्ट सर। आप जब उनको सर्च करते थे तो क्या ये वर्थ इट होता था? मतलब क्या ये हेल्प आपको किया? मतलब एक रिलायबिलिटी का बहुत बड़ा डाउट आता था ना कि यार ये कोई अभी फिलहाल तो क्वालिफिकेशन अचीव तो नहीं किया है, एक स्टूडेंट करेक्ट के ही सर। बेस से अपने को बता रहा है। या तो आप करेक्ट। किसी टीचर्स की देखते होंगे जो क्वालिफाइड है, जो एक जनरल गाइडेंस की वीडियो डालते हैं। यस सर। तो ये रिलायबिलिटी के ऊपर आप कैसे भरोसा करते थे? एक, और क्या वो वर्थ इट होते थे? दूसरा, हुँ। ये मैं जानना चाहता हूँ। सर मैं क्या करता था, ब्लाइंडली फ़ॉलो नहीं करता था। मैंने से हाँ, किसी का वीडियो देखा, उसने मुझे कहा कि यार लॉ सब्जेक्ट है ना, लिख के प्रैक्टिस करो, याद हो जाएगा। तो मैंने हाँ, सोचता था चलो मैं ट्राई करता हूँ। लेकिन मुझे हाँ, ये था, मैं ना लिख के कर ही नहीं पाता था। मैंने 1 दिन हाँ, ट्राई किया, 2 दिन किया, मैं समझ गया कि नहीं, लिख के तो मुझसे और ही नहीं होएगा। तो मैंने वो सारा हटा दिया कि नहीं, ये लिख के वाला नहीं हो रहा। कुछ और अगर मुझे हाँ, टिप्स मिल रही है कहीं से, कोई बोलता था सुबह पढ़ो, रात को पढ़ो। मैंने बहुत सी चीज़ें ट्राई करी, मिक्स एंड मैच किया, लेकिन बाद में लगा कि नहीं, शायद जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, मेरा टाइम ही वेस्ट हो रहा है इससे, इससे कुछ नहीं होगा, अपना बेस्ट खुद को ही निकालना पड़ेगा। तो मेरा हुँ, बेस्ट एक चीज़, 2 चीज़ निकली थी, मैं बता देता हूँ। मेरा ये था कि लिख के तो नहीं करूँगा, मैं बार-बार पढ़ लूँगा, वो मेरे लिए ईज़ी है, फर्स्ट। एंड सेकेंडली ये था, सुबह अगर करूँगा, शायद मुझे ज़्यादा याद रहे। अगर रात को हुँ, मैं पढ़ रहा हुँ, हूँ, मुझे 100% मुझे से 50% याद रह रहा है। सुबह अगर मैं कर रहा हूँ, मुझे 50 का चाहे 56 भी हो रहा है ना, मुझे उतना ही बहुत है। मुझे अगर एक्स्ट्रा हुँ, बेनिफिट मिल रहा है, तो मैं वो कर लूँगा। तो मैं सुबह उठ के सिर्फ़ लिख के नहीं, सिर्फ़ पढ़-पढ़ के करता था रोज़। एंड वही मैंने फ़ॉलो किया ऑलमोस्ट
जैन 2 जब भी हमारे एग्जाम थे, उसका मैंने उसको कंसिस्टेंटली किया। मैंने फिर कुछ वीडियो नहीं देखा चेंज करने के लिए कि नहीं, अब मुझे इस पे बिलीव करना है कि मैं जो कर रहा हूँ उसका आउटपुट निकलेगा, और वो निकला फिर। ठीक है, तो इसका कंक्रीट आंसर जो है वो ये है कि एक प्रकार से टाइम वेस्ट ही हुआ। अपन ने बिल्कुल। जो फिगर आउट करना शुरू किया कि यार कुछ शॉर्टकट मिल जाए, बिकॉज देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। करेक्ट तो सर। फिगर आउट करते करते टाइम वेस्ट हुआ। दूसरा, जब आप फिगर आउट कर भी रहे थे और देख भी रहे थे, तो आपने ये एक बहुत अच्छी चीज की कि आपने ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं किया कि हाँ ये बोल रहा है तो हो ही जाएगा। बिल्कुल। आपने उसको ट्रायल एंड एरर किया, देखा कि यार मेरे को काम कर रहा है कि नहीं, और काम नहीं हुआ तो एक प्रकार से एक्सपीरियंस भी ऐड हो गया कि भाई इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। जब यस तुमने सर। प्रैक्टिकली किया और फिर तुमने वही किया जो तुमको बेहतर लग रहा था। करेक्ट सर, बिल्कुल। और साथ साथ में इससे मैं एक सीख और देना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को। मैं हमेशा देखता हूँ बच्चे कहते हैं सर स्ट्रेटजी बता दो, सर हाँ। प्लानिंग बता दो। मैंने ये चीज नोटिस की है कि यार आज अगर मैं एक स्टैंडर्ड प्लानिंग और एक स्टैंडर्ड प्लानर बता दूं, क्या तुम उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो? आज मैंने बोल दिया कि भाई ये फलाने चैप्टर आपके 3 घंटे में हो जाने चाहिए, ये प्लानिंग एक जनरल। हो सकता है बच्चे को उसको करने में 5 घंटे लग जाए, वो तो बेचारा डरने लग जाएगा। यही तो होता है सर। इस पे भी मैं तुम्हारा राय लेना चाहूंगा मानिक जी, कि हम्म। इस पे आपकी क्या कॉल है? क्या आपको स्ट्रैटेजी चाहिए रहती है कि भाई आप बता दो और आप उसको फॉलो कर पाते हो? इस पे आपका क्या कॉल है? सर पर्सनली मैंने स्ट्रैटेजीज कभी फॉलो नहीं करी ऐसे, मुझे कभी ऐसा हाँ लगा भी नहीं, क्योंकि मैं समझता था कि स्ट्रैटेजीज जो बता रहे हैं वो जनरल है, हज़ार या जी लाख बच्चे सेम चीज़ फॉलो तो कर ही नहीं सकते, और जी मैं भी नहीं कर सकता। कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट है, वो अपने हिसाब से बता रहा है जो उनकी समझ में है, बट क्या पता मैं उसको मैच ना कर पाऊँ। सो स्ट्रैटेजी मैं हमेशा अपनी बनाता था, कभी भी मैंने ऐसा नहीं किया। मैं जो शायद आपको शेड्यूल बताया था, मैं सुबह उठ के लॉ करूँगा, वो किसी ने मुझे बोला नहीं था करना है। मुझे था यार मैं पहले लॉ कर लूँगा, ताकि अगर क्योंकि मैं दिन में करूँगा मुझे नींद आएगी। आपने एक पॉइंट बोला था वैसे ही, मैं कहा सुबह उठ के करूँगा, जल्दी हो जाएगा, नींद भी नहीं आएगी। सो ये मेरी स्ट्रैटेजी है। हो सकता है कोई रात को पढ़ता हो, कोई दिन में पढ़ता हो, वो उनका अपना है। तो मैंने कभी ऐसे स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखी, अपना ट्रायल एरर करते रहा। मुझे लगा कि नहीं, मुझे सब्जेक्ट में आगे पीछे करना है, पहले मैं ये करूँगा, फिर वो करूँगा। मैंने बहुत सारी अपनी स्ट्रैटेजीज़ को चेंज किया ज़रूर, बट ऐसे फॉलो नहीं किया कभी कि जो ये बोल रहे हैं मैं वो कर लेता हूँ, ऐसा नहीं। इससे भी मैं एक बहुत अच्छा टेक अवे आप लोग को देना चाहता हूँ। सेम चीज मेरे साथ होती थी। मैं कोई स्ट्रेटेजी मतलब ना मैंने कभी मांगी, ना मैंने कभी कोई स्ट्रेटेजी फॉलो की, क्योंकि वो मेरे से होती ही नहीं थी। एक अच्छी बात जो इसने बोलते बोलते बोली कि सर जब आप तैयारी करते हो ना, तो आप बहुत सारे तरीके अपनाते हो कि चल ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ। उस पे एक तरीका आपको जम जाता है कि यार इससे मेरी चीज बढ़िया हो रही है, वो ही आपकी स्ट्रेटेजी है। जब आप बिल्कुल सर। एक्सप्लोर, यानी कि आप जब लगे रहते हो ना, अपनी ही बुद्धि लगाते रहते हो, तो ऑटोमेटिकली रास्ते आपको खुद ब खुद मिलने लग जाते हैं। पाथ आपको खुद दिखने लग जाता है। आपको किसी के हाथ या उंगली पकड़ के कि बेटा तू ऐसे चल, ये देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर ये पढ़ रही है, इट मींस आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट्स लाना पड़ेगा, सेल्फ बिलीव डेवलप करना पड़ेगा कि यार मैं कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं बना सकता अपने लिए चीजें? क्योंकि अल्टीमेटली आपकी मेंटल कैपेसिटी, आपकी फिजिकल कैपेसिटी और आप स्ट्रेटेजी किसी और से जनरल ले रहे हो, वो फॉलो नहीं हो सकती, जैसे मानिक ने बताया। और मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ। ठीक है मानिक, मूव ऑन करते हैं। क्या आपने कहीं से मॉक टेस्ट वॉक टेस्ट लगाया था? मॉक टेस्ट सर मैंने 2 मैंने मॉक टेस्ट दिए थे सब्जेक्ट के लिए, 2 सब्जेक्ट के, एंड एक जो हाँ आपने मॉक टेस्ट आप देते थे एंड के टाइम में, मैंने वो भी लिखे हाँ थे, क्योंकि एक वो ठीक आप है। दिया कहते थे कि मॉक टेस्ट लिखेंगे तभी होएगा। तो मुझे एक वो हाँ रहता था, मेरा ये फैक्टर था सर कि अगर मॉक टेस्ट में कल देना है, तो एक डिसिप्लिन रहता है कि मुझे आज वो 4 चैप्टर पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि मुझे कल एग्ज़ाम ठीक है। लिखना है। तो उसको मैं सीरियसली पढ़ूँगा, मैं ज़रूर पढ़ूँगा उसको। मैं अगर हाँ एक वो लेज़ीनेस नहीं लाऊँगा अपने अंदर। ये सोच लो यार कि ठीक कल है। मेरा एग्ज़ाम है सीए का मेन, उसके लिए पढ़ रहा हूँ, ऐसे पढ़ता था। तो उसको मुझे लगता था हाँ हाँ यार, अच्छी तैयारी होगी मेरी मॉक टेस्ट की, और एक मॉक टेस्ट में अगर मार्क्स अच्छे आते हैं, तो एक मोटिवेशन भी मिलता है सर, कि अगर मेरे ठीक है। यहाँ भी मैं 70s 80s आ रहे हैं, मेरे एग्ज़ाम में भी आ जाएँगे। ठीक है। मेरे इसमें 2-3 सवाल है कि क्या मॉक टेस्ट, यानी कि एक प्रकार से टेस्ट सीरीज बोला जाता है इसको मार्केट में जी सर। आजकल, जी सर। तो ये टेस्ट सीरीज का क्या इम्पैक्ट है? क्योंकि मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ मानिक जी। बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं जो हम भी टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन वो टेस्ट पे करके कहीं और से लगाते, बराबर, और उसकी आंसर शीट हमको भेजते हैं कि सब चेक करिए। मैं ऑनेस्टली मानिक ये तुम्हारे माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैंने उनकी चेकिंग की क्वालिटी देखी, एवेल्युएशन का पैटर्न देखा, जो कि बिल्कुल भी आईसीएआई के हिसाब से नहीं था।
तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये इस टेस्ट सीरीज का फिर क्या मतलब है? पढ़ा टीचर रहा है, पेपर सेट वो कर रहा है, वो ही तुम्हारे साथ लाइव डिस्कशन कर रहा है, तो ठीक है। अब पढ़ाया तुमको किसी और ने, टेस्ट पेपर बनाया किसी और ने, चेक कोई तीसरा कर रहा है, और कैसा कर रहा है वो भी मैंने देख लिया। तो मैं जेन्युइनली लाइक वॉट एवर तुम्हारे दिमाग में है कि इस पे आपकी क्या राय है कि आपको टेस्ट सीरीज लेना चाहिए, और लेते भी हैं तो क्या लेने के बाद ये वर्थ इट होता है? अच्छा, अगेन फिर टेस्ट सीरीज, ये मॉक टेस्ट पेपर है, एक है आप जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से लेते हो, और एक हाँ इंस्टीट्यूट का खुद का है। तो इस बिल्कुल। पे आपकी क्या राय है? तो 2 सवाल है आपके लिए कि वो कौन से 2 सब्जेक्ट थे और आपने उसकी मॉक टेस्ट क्यों ली, और ये टेस्ट सीरीज में आपकी क्या टिप्पणियां हैं? अच्छा सर, मैंने 2 जो लिए थे, इसका रीज़न मैं बता देता हूँ सर। रीज़न मेरा मेन रीज़न था फ़ियर का, क्योंकि सर हाँ, मुझे ये था कि इन 2 में ना शायद से मैं कहीं लैग बिहाइंड कर रहा हूँ। मुझे ऐसा पर्सनली लगता था, एंड एक कंसिस्टेंसी जैसे मैंने बताया था, वो मेरी भी डेवलप नहीं हो पा रही थी। कभी-कभार होता है कि पढ़ने का मन नहीं हो रहा, बार-बार सेम बुक है, नहीं हो पा रहा। तो मुझे ये लगता था यार मैं ले लेता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं होएगा, मेरी प्रैक्टिस तो हो जाएगी मैक्स टू मैक्स। एटलीस्ट मैंने बताया था कि अगर मेरा कल टेस्ट है, मैं उसके लिए पढ़ूँगा आज। एंड मैं जब टेस्ट देता था, मैं इसी मोटिव से देता था कि मुझे मार्क्स से फ़र्क नहीं पड़ रहा कितने आएँगे, जितने भी आएँगे वहाँ पर। मैं खाली ये करता था कि अच्छा मेरा कल एग्ज़ाम है, 4 चैप्टर मुझे करने हैं, मैं इनको आज ऐसा पढ़ लूँ कि मैं सीधा एग्ज़ाम के दिन जाके लिखूँगा ना मेन, तब भी मेरा हो जाए। मैंने इस वजह से लिया था। एंड जो आपने सेकंड क्वेश्चन पूछे सर, वो हाँ सर, कहीं न कहीं होता है कि आप उस पे 100% रिलाय नहीं कर सकते कि चेकिंग कैसी है उसका, क्योंकि हमें नहीं पता एज़ अ स्टूडेंट कि वहाँ कैसे चेक होंगे पेपर, इंस्टीट्यूट कैसे चेक करता है। सो अगर अगर वो चाहिए कि एक मेंटल कैसे लेके जाएँ उसको, सो मेरा ये रहता था माइंडसेट कि मुझे सिर्फ़ इसको पढ़ना है, एग्ज़ाम को लिखना है। मेरा 3 घंटे का एग्ज़ाम है, मॉक टेस्ट है, मैं बैठ के लिख पा रहा हूँ कि नहीं। मैं सिर्फ़ ये वैल्यूएट करता था, मैं मार्क्स पे फ़ोकस नहीं कर रहा। मुझे अपना अच्छे से पढ़ा, 3 घंटे मेरा पेपर अगर हो गया, मैं ये सोचता था ठीक है, मेरी स्पीड सही है, मेरा यहाँ पर हो रहा है, मैं एग्ज़ाम हॉल में भी लिख लूँगा। और इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट पेपर तो सर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लाइक उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई भी टेस्ट सीरीज़। एमटीपी और आरटीपी हमारे निकलते हैं, वो तो मैंने लाइक फर्स्ट प्रायोरिटी वही रहती है कि पहले उनको करें, वो हो गया, एडिशनल प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ ले लो, अपनी स्पीड चेक करने के लिए लोगे, आपके लिए और अच्छा रहेगा। बराबर। मैं सेम बात अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ मानिक, कि भाई आपको अगर टेस्ट सीरीज लेनी भी है, तो आप इस इंटेंशन से मत लो कि यहाँ मुझे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब मेरे को मेन एग्जामिनेशन में भी उतने ही मार्क्स आएंगे। आप टेस्ट सीरीज का मेन उद्देश्य ये रखो कि यार मेरी तैयारी कितनी है, मैं कितना पानी में, उससे मेरे को क्वेश्चन देख के पता चलेगा। 3 घंटे में मेरी क्या हालत हो रही है, मैं पूरा अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, ये पता चलेगा। और ठीक है, जो भी मार्किंग आपको वहां से मिल रही है, आप उसको एक प्रोविजनल मार्किंग की तरह कि चल ठीक है, इस टेस्ट सीरीज में अगर मेरे को इतना मिल रहा है तो मेन एग्जामिनेशन में ठीक ठाक खेल लूंगा। ये एक आइडिया पाने के लिए, पॉजिटिव अप्रोच पाने के लिए आप कर सकते हो। बट ब्लाइंडली यस। आप उस पर भी भरोसा करके आप ये बोलो कि इसमें मेरे को 70 मार्क्स आ रहे हैं तो मेरे को मेन एग्जाम में भी 70 आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। भी नहीं है। बराबर है? ठीक है मानिक, अपन आगे बढ़ते हैं। मुझे एक बात बताओ कि आप ये रिवीजन कितनी बार किए थे एग्जाम के पहले प्रत्येक सब्जेक्ट का? सर मेरा फिक्स था, मैं 2 बार करता था रिवीजन पर सब्जेक्ट हाँ, फुल। 2 बार। तो 2 2 बार में ऐसा कि एक बार टीचर ने पढ़ा दिया, वो पढ़ने के बाद 2 बार आप खुद का करते थे? यस सर, पढ़ने क्लास अलग है, क्लास के बाद 2 हाँ, बार। 2 रिवीजन। बराबर? बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। हर सब्जेक्ट का? हर सब्जेक्ट से सेम। एंड मैं एक इसमें पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि थ्योरी के लिए शायद मैंने 2 से ज़्यादा कर ली होंगी। लॉ एंड ऑडिट जैसे हमारा होता है, और कुछ और थ्योरी सब्जेक्ट्स, उनकी मैं शायद 2 या 3 कर ली होंगी, बट बाकी जो सब्जेक्ट है उनकी मैंने 2 ही करी थी। लॉ का और बाकी सब्जेक्ट के लिए थोड़ा ज़्यादा 2 से, क्योंकि वो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम रहती थी थ्योरी के लिए, इसलिए। ठीक है। इसमें जैसे कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो गए, अकाउंट्स हो गया, डीटी हो गया, कॉस्टिंग हो गया, इस पे आप कैसी अप्रोच रखते थे? क्योंकि कॉस्टिंग में बच्चा बहुत ज्यादा परेशान होता है। हाँ। सर हाँ प्रैक्टिकल का तो मेरा सिंपल रहता था कि पहले चैप्टर तो चलो हमारा हो गया, बट प्रैक्टिकल तभी होगा जब क्वेश्चन बन रहे होंगे, वरना चैप्टर का कोई यूज़ नहीं है। मैं बार-बार सिर्फ हाँ, क्वेश्चंस करता था। एंड एक दिक्कत आती है कि हम अगर 100 क्वेश्चन है किस चैप्टर में, हम हर बार वो 100 क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक तो है, मैं क्लास के टाइम पे कुछ क्वेश्चन फ़िल्टर कर लेता था। मैंने 100 को ठीक मैं है, 70 पे ले आया, फर्स्ट डिवीज़न हो गई, मैं उस 70 को 40 पे ले आया। सेकंड के बाद मैंने उस 100 क्वेश्चन को कुछ 10 से 15 में सिमट दिया कि एग्ज़ाम के पहले मैं ये कर लूँगा ना, मेरा पूरा चैप्टर कवर हो ओके, जाएगा। मैं ये करता ओके, था सर। बराबर, बराबर। ठीक है, एक सवाल, लास्ट के 2 सवाल है, हम इसको कंक्लूड करेंगे। हाँ, पहला सवाल पूछ लेता हूँ, फिर नेक्स्ट बोलूंगा। क्या ये जो प्री रिजल्ट बैच का एक ट्रेंड चल रहा है,
कि भाई आपका अभी जैसे सीए फाउंडेशन जून 2024 वाले स्टूडेंट ने भी एग्जाम दिया, उनके प्री रिजल्ट बैच चल रहे हैं अभी। डेफिनेटली हमने ये लॉन्च नहीं किया, कभी लॉन्च नहीं करते। आपके समय में भी आपको ये सारे बैच मिले होंगे रिजल्ट से पहले कि भाई आप पहले से यस तैयारी सर। कर लो, पहले से आपका ये सब हो जाएगा। इस पे आपका क्या कॉल है कि भाई आपको क्या इन बैचेस में इनरोल करना चाहिए? क्या क्या आपका इस पे है? सर मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अभी नहीं करना चाहिए। लाइक अगर आपने अपना एग्ज़ाम दिया है फाउंडेशन या इंटर जो भी है, आप एक डिज़र्व करते हो ब्रेक, 2 महीने का या 1 महीने का जब भी रिजल्ट आता है। वो ब्रेक अगर आप ले रहे हो उसको अवेल ज़रूर करो, क्योंकि आप अभी अपने एक हाइप में आके बैच तो ले लोगे, लेकिन आपको 3 दिन बाद लगेगा यार मैं पहले ही पढ़ रहा था, मैं अभी पढ़ रहा हूँ। तो आपको बर्नआउट जल्दी हो जाएगा क्योंकि आप पढ़ के हटे हो। तो अगर आपको ब्रेक चाहिए, ब्रेक लो ना यार, क्या उसमें क्या हो गया? हम अगर जब नॉर्मल बैच शुरू होता है 8 महीने का, अगर हमारे इंटर का स्टडी पीरियड है, तो 8 महीने में होता है सिलेबस रिवीजन दोनों होगा। आप 1 महीना पहले पढ़ के अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ से खेल रहे हो कि नहीं मैं ज़्यादा पढ़ लूँगा, उसका यूज़ नहीं है। एक ब्रेक लो प्रॉपर जो है रिजल्ट आने तक, रिजल्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद तो पढ़ाई करनी ही है 8-10 महीने। तो वो एक ब्रेक लो अपना और फिर एक फ्रेश स्टार्ट होएगी इंटरमीडिएट या जो भी लेवल का है, उसको बिल्कुल फ्रेश करें एज़ नॉर्मल। ठीक है, मतलब कुल मिला के कहना ये है कि सर ब्रेक मिल रहा है तो लो, क्योंकि आप लगातार पढ़ ही रहे हो फिर पढ़ रहे हो, तो आपको एक जो रीस्टार्ट मिलता है ना, फ्रेश रीस्टार्ट, वो नहीं मिलता है। और अल्टीमेटली मेरा भी मानना यही है कि भाई मेन बैच जब शुरू होती है तब से ही सारी चीज शुरू होती है, एग्जैक्टली तब से ही रफ्तार पकड़ी जाती है। तो यस एज सर। सच को इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। लास्टली एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद कंक्लूड करेंगे मानिक जी। अभी सीए फाउंडेशन जून 2024 के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी अपना एग्जाम दिया है, जुलाई एंड में या अगस्त फर्स्ट वीक में उनका रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। आप ओके। अपने जूनियर को क्या गाइडेंस देना चाहते हो इस वर्चुअल पॉडकास्ट के माध्यम से? सर जिनका भी जून का भी एग्ज़ाम हुआ है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक ब्रेक जो मैंने बात कही थी, अपना एक वेल डिज़र्व्ड ब्रेक ज़रूर लेना। जल्दी हैसल मत करना कुछ भी करने की। एंड अगर आपको लग रहा है कि हाँ, मैंने 10% एन्जॉय कर लिया एंड अगर आपको सर्टेन है कि पास हो जाओगे, देन जो मैंने किया था सर, स्टार्ट लुकिंग फॉर फैकल्टीज़। जैसे हमारी स्टार्टिंग में बात हुई थी, डेमो देख लो, अपने सीनियर से कनेक्ट कर लो, उनसे बात कर लो। आप वो स्टार्ट कर दो ताकि आपका रिजल्ट आए, आपको उसके बाद टाइम वेस्ट नहीं होएगा। आपका रिजल्ट आएगा तो डायरेक्टली स्टार्ट विद द क्लासेस, क्योंकि क्लास शुरू हो जाएंगी रिजल्ट आने के बाद। आप अपनी रिसर्च कंडक्ट करना शुरू कर दो, मुझे कौन सी फैकल्टी से क्लास लेनी है, 4-5 के डेमो वीडियोस, सीनियर्स एंड जो भी हमारा होता है प्रोसीजर, वो करना स्टार्ट कर दो ताकि रिजल्ट आपका अगर अच्छा आए, पॉजिटिव आए, होप सो, आप अपना क्लासेस शुरू कर दो। देन रेगुलर आपका चलता रहेगा सर 8-10 महीने क्लासेस। बराबर। तो क्लियर गाइडेंस है भाई साहब। अभी परेशान मत हो क्लासेस के लिए कि भाई मैं अभी से क्लासेस लगा लूं क्या। इंस्टेड ऑफ क्लासेस लगाने के बजाय आप आर&डी करने लो कि किससे क्लास लगाएंगे रिजल्ट के बाद। सीनियर से बिल्कुल। कनेक्ट करो, डेमो लेक्चर देखना शुरू कर लो। आप क्या बोलते हैं, उनके डेमो लेक्चर देखो, उस पर रिव्यू देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं देखो, उसके बाद रिजल्ट एक बार आ जाए, जब मुहर लग जाए कि हाँ भाई आप सीए फाउंडेशन क्लियर कर चुके हो, उसके बाद ही आप क्लासेस के लिए जाओ। तो जो टाइम आप जब क्लासेस लगाने के लिए जाओगे और टाइम डालोगे डेमो शेमो ये सारी चीजें देखने के लिए, वो चीज आप पहले कर लो ताकि उस समय टाइम वेस्ट ना हो। तो वो करेक्ट सर। टाइम जो वेस्ट होगा उसको पहले ही आज कर लो ताकि उस समय का टाइम आपका वेस्ट ना हो। तो बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच मानिक, मुझे बहुत फ्रूटफुल लगा ये सेशन। और मुझे लगता है कि हमारे जो ऑडियंस है, जो अभी शायद सीए इंटर में भी आएंगे, जो जूनियर है आपके, और जो अभी सीए इंटर सितंबर देंगे, उनको बहुत अच्छा इनपुट मिला होगा। और किसी को और भी कुछ डाउट है तो मैं आपको बोलूंगा कि आप कमेंट में लिखो कि भाई मेरे ये डाउट है। मानिक पॉसिबल होगा तो उन कमेंट का आके वो पर्सनली जितना उसका श्योर सर, पॉसिबल होगा मैं वो ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। रिप्लाई कर देगा। तो थैंक यू सो मच बिल्कुल। मानिक। आई वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेट टू यू, और आपके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत बधाई। आपने सिंगल डिजिट ऑल इंडिया रैंक 7 लाया, ये बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी बेस्ट विशेष है कि आप फाइनल में भी ऐसे ही सिंगल डिजिट रैंक लाए, लेकिन 7 के ऊपर का, 1 से 6 में। पक्का। हो सकता है कि पक्का भाई सर। 1 आ जाए तो बहुत बड़ी बात रहेगी। और बिल्कुल। बड़े दुख की बात है कि सीए फाइनल पे लॉ का मैंडेटरी सब्जेक्ट नहीं है, तो नहीं, मैं बिल्कुल सर। डेफिनेटली पढ़ाना चाहता हूँ, बट ठीक है, आप बहुत अच्छे से करिए सीए फाइनल की भी तैयारी, और वैसे ही सिंगल डिजिट रैंक लेके ही आइएगा, और अगेन एक बार थैंक इंस्पिरेशन बनिएगा अपने जूनियर की। ठीक है, थैंक यू सो मच चलिए, सर, थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मानिक जी, थैंक यू। थैंक यू सर।